अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन की हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। गवर्नर अराकीन से हल्फ लेंगे। असम्बली इजलास हल्फ बर्दारी के लिए तलब किया गया, मगर कोरम पूरा न होने की वजह से मुलतवी हो गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसल करीम कुंडी को अराकीन से हल्फ लेने के लिए नामजद कर दिया। दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास जारी है, जिसमें 6-5 फार्मूले पर गौर किया जा रहा है। सफ़ीर अहमद इस पर रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की हल्फ बर्दारी के लिए तलब किया गया, मगर कोरम की नजर हो गया। दौरान इजलास रुकन शेर अली ने कोरम की निशानदेही करना चाहिए, तो स्पीकर ने हिदायत की कि अपनी नशिस्त पर वापस जाकर दोबारा निशानदेही करें। इस पर रुकन असम्बली सोबिया शाहिद ने एतराज किया कि ये तरीका कार कवायद के खिलाफ है। स्पीकर ने जवाब दिया कि वो मुतल्लिका शिक दिखाएं जो इस अमल की मुखालफत करती है। ऐवान में स्पीकर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जिसके बाद बाबर सलीम सवाती ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। असम्बली में हल्फ न होने पर अपोजिशन ने अदालत से रजू किया। अदालत ने गवर्नर को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हल्फ लेने की हिदायत की और कहा कि हल्फ बर्दारी मुकर्रर ज़ाब्ते के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद और स्पीकर बाबर सलीम सवाती शरीक हुए। मुशावरत में नाराज सेनेट उम्मीदवारों के कागजात वापस ला लेने के मामले पर भी बातचीत हुई, जबकि सेनेट इंतखाबात के लिए फार्मूले पर भी गौर किया गया। सफीर अहमद, GNN, पेशावर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि चीफ जस्टिस का खत मिल चुका है, अदालती अहकामात पर मिनवन अमल दरामद करेंगे। हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। 2008 में भी हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए बिला मुकाबला इलेक्शंस कराए थे। इनके उम्मीदवार नहीं मान रहे तो अरकान असम्बली आखिर कैसे मानेगी? मुकाबला हुआ तो कोशिश करेंगे 5 के बजाय 6 नशिस्तें लें। इलेक्शन कमीशन इलामी के मुताबिक कल सुबह 9 बजे हल्फ बर्दारी होगी। इलेक्शन 11 बजे शुरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। बानी PTI के फैसले की नफी बानी PTI की नफी है। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। पहले 8 और 3 के फार्मूले से इत्तेफाक हुआ। हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस न लेने से हमें नुकसान हुआ है। इस मकसद के लिए काम हो रहा है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ डंकी ट्रेडिंग। हॉर्स तो एक बड़ा ऑनरेबल जानवर है, मैं खुद घोड़ा का बड़ा शौकीन हूँ। घोड़ा तो बड़ा एक ऑनरेबल जानवर है, और डंकी भी इवन जो है वो भी अगर देखा जाए तो खिदमत करता है, अल्लाह ताला की मखलूक है। ये तो उससे भी घटिया काम है कि जो आज तक सेनेट में होता रहा है और जो खरीदो फरोख्त होती है। तो सबने मिलकर यही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफ़ा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे पहले वैसे पंजाब में भी हमने यही किया है। पंजाब का भी इलेक्शन हुआ, उसमें भी हमने यही किया, और हमारा हमेशा से स्ट्रांग रहा है तरीके इंसाफ का और खान साहब का कि हम इसके खिलाफ है। 5-6 का फार्मूला होगा वही फार्मूला जो हमारा डिसाइड हुआ है, खान साहब ने जो डिसीजन किया है उसी के मुताबिक इंशाल्लाह हल्फ अभी गवर्नर हाउस में होने जा रहा है सर। हाँ, वो तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि यहाँ पे असम्बली में हो नहीं सकता ना, असम्बली अभी हो नहीं रही, इसलिए जो ऑर्डर है अदालत को उसके मुताबिक वहाँ पे हो रहा है। अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता है। PTI अजीब जमात है, सबके बयानात मुख्तलिफ हैं। PTI का लीडर कौन है, ये किसकी बात मानते हैं, कुछ पता नहीं। सियासी नाबालिग 12 बरस से KP में बैठे हुए हैं। 1.5 साल से सेनेट में KP की नुमाइंदगी नहीं है। जिस तरह ये तबाही इसने और गवर्नेंस में और चीज़ों में की है, तो ये असम्बली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। ये इख्तियार है स्पीकर के पास, ये इख्तियार है गवर्नमेंट के पास। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है, इसको अपने हाथों से आप किसी और के हवाले ना कर दो। 1.5 साल से जो ख़वातीन है 50% ऑफ पॉपुलेशन है, उसकी नुमाइंदगी नहीं है, ये ओत नहीं ले रहे। 1.5 साल से जो माइनॉरिटी है, जो इम्पॉर्टेंट फिगर है इस मुल्क का, उसकी नुमाइंदगी नहीं है। अजीब गरीब लोग आए हैं। ये जिस तरह मैंने पहले कहा था, ये सूबा आज जिसके हवाले है वो सियासी नाबालिग है। लास्ट वीक से मैंने फ्लोट किया था कि बदकिस्मती से इस असम्बली का जो ट्रैक रिकॉर्ड है रिगार्डिंग सेनेट इलेक्शन, तो वो कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये खुद भी आज़ाद है। ये परसों इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि ये सारे आज़ाद है।
سینٹ میں بلا مقابلہ انتخاب، پی ٹی آئی کے لیے چیلنج، ناراض ارکان کا کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار، عرفان سلیم، وقاص اورکزئی، خرم ذیشان، ارشاد حسین اور عائشہ بانو شامل، کہتے ہیں میدان چھوڑیں گے نہ ہی سودے بازی کریں گے۔ عرفان سلیم نے کہا پی ٹی آئی کے 25 سے 30 ایم پی ایز رابطے میں ہیں۔ الیکشن میں سرپرائز دیں گے، تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اختلافات میں بھی شدت آ گئی ہے۔ مردان سے حکومتی رکن اسمبلی طارق محمود کا عرفان سلیم کو ووٹ دینے کا اعلان، سابق صوبائی وزیر شکیل خان نے بھی عرفان سلیم کی حمایت کر دی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت اور اپوزیشن مل کر سینٹ الیکشن لڑیں گے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار طلحہ محمود کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ناراض امیدوار دستبردار نہ ہوئے، حکومت اور اپوزیشن اتحاد کر لیں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کے اجلاس میں مل کر انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ لیمن گنڈاپور، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور جے یو ایف اے کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے ناراض امیدواروں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، 10 وزراء اور مشیروں کی تقرری کی جائے گی۔ مری میں شریف خاندان کی اہم بیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ میں شامل ہونے والوں میں اکثریت جنوبی پنجاب سے ہوگی۔ نواز شریف نے بھی اس پر گرین سگنل دے دیا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز اراکین اسمبلی کے نام بھی شارٹ لسٹ کر چکے ہیں۔ توسیع آئندہ ماہ کی جائے گی۔ موسم کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ملک میں آج سے 25 جولائی تک مونسون کے طاقتور سپیل کا آغاز ہو چکا ہے۔ سندھ میں آج کی موسلادھار بارشوں سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور نشیبی علاقے سنگلا ہل میں سیب نالوں کے بند ٹوٹ چکے ہیں۔ فصلیں تباہ، متعدد دیہات زیراب آ گئے۔ 22 سے 24 جولائی تک پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ این ڈی ایم اے نے لینڈ سلائیڈنگ، اربن فلڈنگ اور سیلابی صورتحال کی وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ مونسون نے سندھ کا رخ کر لیا۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشیں، کئی شہروں میں فیڈر سٹرپ، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لاڑکانہ میں بورڈ بھی اکھڑ گئے۔ کھجور اور دیگر باغات سمیت فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بعض مقامات پر رمجھم جاری ہے۔ بارشوں سے لیا میں 40 بستیاں زیر آب آ گئیں۔ تونسا میں حفاظت بند قائم، فلڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ جہلم، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں بارش تھمنے کے بعد بھی ابتر صورتحال ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج پنجاب میں طاقتور مونسون سپیل کی پیشن گوئی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اداروں کو الرٹ کر دیا گیا۔ حالیہ بارشوں سے 135 شہری جاں بحق، 480 زخمی جبکہ 156 گھر متاثر ہوئے۔ زیادہ تر اموات چھتیں، بجلی گرنے اور کرنٹ لگنے سے ہوئیں۔ بلوچستان کے 18 اضلاع میں طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ براہ لیے چلیں آپ کو کے پی گورنر ہاؤس میں، جہاں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی مخصوص نشستوں پر حلف لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض وہ کارائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو کہ ہمیں پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کے تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔
आपको बताएं कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी इस वक्त 25 अरकान से हल्फ ले रहे थे मखसूस नशिस्तों पर, और आपको बताएं कि ख़वातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लिया गया है। मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, पीपल्स पार्टी ANP, PTIP की ख़वातीन और अक़लियती अरकान ने हल्फ उठाया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया गया है। पेशावर से आपने ये मनाजर देखे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों पर हल्फ लिया गया है। मुंतखब अरकान से गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब में अपोजिशन जमातों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम भी मौजूद थे और दीगर अरकान भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कुल 9 नशिस्तें थीं जिसके ऊपर आज हल्फ लिया गया है मुंतखब अरकान से, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से ये हल्फ लिया गया है। तो आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की 4 ख़वातीन और 1 अक़लियत की नशिस्त पर हल्फ लिया गया है, जबकि ANP की 2 ख़वातीन ने भी मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाया है। PTIP की जानिब से भी 1 खातून ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लिया है, जबकि नून लीग की जानिब से 7 ख़वातीन और अक़लियत की सीट पर 1 रुकने असम्बली ने हल्फ उठाया है। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में ये हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी थी। आपको बताएं कि अपोजिशन ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, और मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए दरख्वास्त रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास ये जमा करवाई गई थी, और अपोजिशन जमातों की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नामजद किए गए अरकान से हल्फ लेने के लिए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को नामजद किया था। और अब से कुछ लम्हे पहले गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने 25 अरकान से हल्फ लिया है मखसूस नशिस्तों पर, जिसमें मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, पीपल्स पार्टी ANP की ख़वातीन और अक़लियती अरकान ने हल्फ उठाए हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर सैफ शेरानी से। सैफ, बिलाखिर ये तकरीब हल्फ बर्दारी मुनाकिद की गई है और हल्फ भी उठा लिए गए हैं, बताइएगा डिटेल से किन किन की जानिब से हल्फ उठाए गए? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब जो अरकान असम्बली है उन्होंने हल्फ उठा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस में से हल्फ उठाया है, जिनमें अगर बात की जाए तो 21 ख़वातीन है और इसमें जो 4 है वो अक़लियत शामिल है। मुस्लिम लीग नून की फराह खान, इसके साथ साथ जो दीगर अरकान है वो भी शामिल है। अगर बात की जाए तो उनमें 7 ख़वातीन है, 2 अक़लियत है। मुस्लिम लीग नून के मजबूरी तौर पर 8 उम्मीदवारों ने हल्फ उठा लिया। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 जिनमें 4 ख़वातीन हैं और 1 अक़लियत के उम्मीदवार ने हल्फ उठा लिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन जो है ना, इनके 2 ख़वातीन जो नशीद पर मुंतखब रखने वाले अरकान हैं उन्होंने हल्फ उठाया। इसके साथ PTIP के 1 खातून रुकन इस वक्त हल्फ उठा। इस वक्त जो तकरीब है उनको वो इख्तिताम पजीर होगी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशीद पर जो मुंतखब अरकान है उनसे हल्फ ले लिया। जी ठीक है सैफ शेरानी, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।